वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। माई सेल्फ CA विशाल भट्टड़, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी एज वेल एज फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसको आप GST के नाम से जानते हो, एट फाइनल एंड इंटर लेवल। दोस्तों, फॉर जून 23 एग्जामिनेशन CMA इंटर स्टूडेंट्स के कंटिन्यूस क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्लास लगाना है, तो हमें ये क्लासेस कैसे अवेलेबल होगी। जैसे आपकी ये जानकारी में होगा कि जून 23 एग्जामिनेशन यहाँ 2022 की नई स्कीम भी आई है, तो आपको अब ओल्ड स्कीम एज वेल एज न्यू स्कीम दोनों भी अप्लीकेबल रहेगी। तो जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है ओल्ड स्कीम में, वो स्टूडेंट्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के क्लासेस कैसे मिलेंगे, एज वेल एज जो न्यू स्कीम में रजिस्टर्ड है उनको किस तरह से मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे आई गेस इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते दोस्तों, CMA इंटर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें दो स्कीम है। आप अगर ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर कैसा रहेगा, और न्यू स्कीम में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हो तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर कैसा रहेगा, और मेरे तरफ से आपको GST और कस्टम्स, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, उसके क्लासेस कैसे अवेलेबल होंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ओल्ड स्कीम 2016 जो है ये अप्लीकेबल होगी फॉर जून 23 और दिसंबर 23। लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 23 रहेगा। और न्यू स्कीम में जो स्टूडेंट रजिस्टर करने वाले हैं वो उनका पहला अटेम्प्ट आएगा जून 23 और ऑनवर्ड्स, उसके आगे जो भी है न्यू स्कीम में रहेगा। नाउ अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस ये 100 मार्क्स का, ध्यान से देखिएगा, 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर है जो पेपर 11 है। लेकिन न्यू स्कीम में बेटा आप कंप्लीटली चेंज हो गया है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अब जो भी स्टूडेंट ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड है उनको कंप्लीट जानकारी दूंगा, और उसके बाद में वो स्टूडेंट जो न्यू स्कीम में रजिस्टर्ड होने वाले हैं उनको भी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करूंगा। ना आपका पेपर 11 होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये 100 मार्क के पेपर में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में GST 80 मार्क्स का कवर होता है और कस्टम्स जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ना अब आपका एक सवाल होगा कि सर हमें क्लासेस कैसे अवेलेबल हो गए, तो चलिए मैं आपको बता दूं। CMA इंटर में जो GST है इसका सिलेबस यहाँ पे मोर और लेस CA इंटर GST के साथ मैच हो जाता है। मतलब वही सिलेबस जो CA इंटर में है वही CMA इंटर GST में है बेटा। इसलिए मेरी जो क्लासेस होती है वो CA, CMA और CS इंटर तीनों के लिए कॉमन होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम कोई अकाउंट्स या कोई हम ऑडिट नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्ट पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं। फिर आप CA कोर्स करो, CMA कोर्स करो या CS कोर्स करो, कानून तो सेम होगा, इसलिए सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम होगा। प्रोविजन, सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज सारे कुछ सेम होंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आपको CMA इंटर में GST में जो क्लासेस अवेलेबल होंगे वो क्लासेस जो मैं CA इंटर के ले रहा हूँ वो CMA इंटर की भी है और वो CS एग्जीक्यूटिव के भी है ना। ये आपको कंप्लीटली फ्रेश बैच मिलेगी, अपडेटेड और अमेंडेड बैच मिलेगी। दोस्तों अब आपको एक बात बता दूं, ये बैच मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं फॉर जून 23 एग्जामिनेशन। ये बैच यहाँ पे 9 PM, ध्यान से सुनिएगा, 9 PM टू 11 PM ओके ये बैच चालू है। इसके 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये बैच यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब बेटा ये बैच जो लाइव स्ट्रीमिंग में होगी, ये लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ उनको 100% बैकअप दिया जाता है ऑनलाइन डाउनलोड मोड में। मतलब वो OD जिसे आप GD भी कहते हो, यानी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और वो लेक्चर्स आपको ऑनलाइन डाउनलोड मोड में भी मिलते हैं एज अ बैकअप। कंप्लीट 100% लेक्चर मिलते हैं। इसलिए अगर आप 9 से 11 का बैच कर रहे हो तो एक व्यू जो आपका लाइव स्ट्रीमिंग का होगा और वही लेक्चर आप डाउनलोड करके भी बाद में देख सकते हो, और वो 1.5 व्यू, इस तरह से आपको टोटल 2.5 व्यू मिल जाते हैं। चलिए सर अच्छी बात है। अब सर ये 100% बैकअप क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आपके लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर मिस हो जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऑनलाइन डाउनलोड में आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप फटाफट नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड करके आपने लेक्चर देख लेना है और लाइव स्ट्रीमिंग में फिर से कनेक्ट हो जाना है। दूसरा, अगर आप ये जब मेरा वीडियो देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग को लेट हो चुके हो तो कोई बात नहीं, वही लेक्चर्स आपको ऑनलाइन डाउनलोड में, यानी जिसको आप गूगल ड्राइव कहते हो, वो मोड में आपको मिल जाएंगे और वहां पे फिर आपको 1.5 व्यू रहेगा। ओके, तो वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, वहाँ 1.5 रहेगा। सेम लेक्चर्स आपको पेनड्राइव मोड में भी मिल जाते हैं। पेनड्राइव मोड में यहाँ पे तो जो स्टूडेंट पेनड्राइव मोड में ले रहे हैं उनको लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑप्शन है, लेकिन बेटा क्या हो जाता है कि वही लेक्चर बाद में पेनड्राइव मोड में आएंगे। तो इस तरह से 3 मोड में आपको CA इंटर GST के लेक्चर्स, ओके, जो CMA इंटर के लेक्चर है, क्योंकि फिर से कहता हूँ मोर और लेस सिलेबस सेम है,
सेम है, तो कंसेप्ट सारे सब कुछ कवर किया है मैंने, आपका मॉड्यूल का एक एक चैप्टर देखा है और सिलेबस यहाँ पे मैच हो जाता है। चलिए, तो आपको अपडेटेड बैच कैसे मिलेगी मैंने बताया है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है कि आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें जीएसटी जो चैप्टर्स मैच हो जाते हैं सीए इंटर के साथ वो आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, आपको कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा है, ओके जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी का कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन आपको है जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, टीडीएस और टीसीएस, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये चैप्टर्स एक्स्ट्रा है। ये चैप्टर्स जो आपको एक्स्ट्रा है इसका आपको यूट्यूब लिंक मिल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, यूट्यूब लिंक मिल जाता है, प्लस ये आपको जो है इसकी पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाती है, और आपको ये एक्स्ट्रा मेरी जो यूट्यूब लिंक होगी उसमें करना पड़ेगा ना। अब अगर हम बात मटेरियल की करें तो मटेरियल जो है बेटा यहाँ पे जो चैप्टर्स ये जो जीएसटी का पहला सेक्शन है इसका तो आपको पूरा फिजिकल मटेरियल मिल जाएगा, इसका आपको रेगुलर मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, क्वेश्चनर्स मिल जाएंगे, चार्ट बुक और चार्ट्स मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैंने लेक्चर 01 में कंप्लीट जानकारी दी है, तो वो मटेरियल तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसपे जनरली ज़्यादा नहीं पूछते हैं, वो एक्स्ट्रा टॉपिक पे आपको जो लेक्चर्स मिलेगी वो यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसकी पीडीएफ कॉपी आपको दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, अब बात करते हैं जो आपको 100 मार्क्स में सेकंड पोर्शन होता है कस्टम्स आपको 20 मार्क्स का होता है। इसका सिलेबस मोर और लेस जो आपके मॉड्यूल में दिया गया है वो सीए फाइनल के साथ मैच हो जाता है। अब ये बेटा सीए फाइनल के साथ अगर मैच हो जाता है तो क्या सर हमें आप सीए फाइनल इतना इंडेप्थ में पढ़ाओगे? नहीं बेटा, मैंने क्या किया है, बुक तो आपको जो मटेरियल मिलेगा कस्टम्स का वो तो सीए फाइनल का ही मिलेगा, लेकिन मैंने लेक्चर को कस्टमाइज किया है और कुछ टॉपिक्स को मैंने सीएमए इंटर के हिसाब से मोल्ड किया है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स इतना इनडेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मैंने सीएमए इंटर के हिसाब से मोल्ड करके दिया है, लेकिन मटेरियल सेम है जो सीए फाइनल का मटेरियल आपको मिलेगा। एक बार फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं रिपीट करता हूं, आपको जो चैप्टर्स मैच हो जाते हैं आपके सिलेबस में सीए इंटर के लेक्चर के साथ, वो चैप्टर का फिजिकल मटेरियल आपको आ जाएगा, क्वेश्चनर भी आ जाएगा, उस चैप्टर का चार्ट बुक भी आ जाएगा। जो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स है इसका यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगी। कस्टम्स का भी आपको फिजिकल मटेरियल आ जाएगा और इसका क्वेश्चनर भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको ओल्ड स्कीम में लेक्चर्स कवर कर लिए जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका सवाल होगा कि सर कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें लगेंगे? सीएमए इंटर के जीएसटी के लेक्चर्स लगते हैं 37 लेक्चर्स, ये आपके 37 लेक्चर्स रहेंगे। उसके बाद में एडिशनल टॉपिक्स के 4 to 5 लेक्चर्स ये कवर होगा, और कस्टम्स के आपके टोटल 11 लेक्चर्स हो गए। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो कि 1-2 लेक्चर्स कम ज्यादा भी हम पकड़ ले तो आपका जो है यहाँ पे 55 लेक्चर्स के अंदर खत्म हो जाएगा और एक लेक्चर 3.5 आवर का रहेगा। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो इस तरह से मैं फिर से कहता हूँ 3.5 आवर का एक लेक्चर रहेगा, तो इस तरह से आप कम ज्यादा सब मिला के 55 लेक्चर में आपका 100 मार्क का सिलेबस हम खत्म कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स का। ये तो बात थी बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड स्कीम में यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड है और आने वाला जून 23 एग्जामिनेशन देने वाले हैं। चलिए, अब मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जो यहाँ पे न्यू स्कीम में रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होने वाले हैं। बेटा अब यहाँ पे न्यू स्कीम में जो पेपर 7 आया है, ये पेपर 7 अब दोनों को कवर करता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को। यानी पहले डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का अलग था और इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का अलग था। अब इंस्टीट्यूट ने सोचा कि नहीं कंबाइन कर देते हैं, जिसमें आपका डीटी 50 मार्क्स का है और आईडीटी 50 मार्क्स का ही है। फिर से कहता हूं, डीटी 50 मार्क्स का है और आईडीटी 50 मार्क्स का है। चलो अच्छी बात होगी। ओके, यहाँ पे मार्क्स कम हो गए तो सर मार्क्स कम हुए तो क्या सिलेबस भी कम हुआ? सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ बाकी मार्क्स उन्होंने कम कर दिए। इंस्टीट्यूट खेल खेलती है हमारे साथ। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जीएसटी ये 50 मार्क में, ये जो आपको 50 मार्क्स दिए है, ये 50 मार्क्स में जीएसटी 40 मार्क्स का है और कस्टम जो है कस्टम्स यहाँ पे 10 मार्क्स का है, ऐसे 50 मार्क्स का है। अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है बेटा जीएसटी का, फिर से कहता हूं, सीएमए इंटर जीएसटी का सिलेबस एग्जैक्टली सीएमए इंटर जीएसटी के साथ सीए इंटर जीएसटी के साथ उन्होंने मैच कर दिया है। यानी अब तो कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी नहीं है। जैसे ओल्ड स्कीम में ये कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा थे, लेकिन यहाँ पे कोई टॉपिक अब एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे जो है मोर और लेस अब उन्होंने मैच कर दिया है सीएमए जीएसटी और सीए इंटर जीएसटी। इसलिए जब मैं लेक्चर में कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन लूंगा तो कॉन्सेप्ट दोनों को एक जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। बात आते हैं नेक्स्ट कस्टम्स की। कस्टम्स में बेटा अब उन्होंने जो पहले फाइनल लेवल का सिलेबस था, अब बेटा उन्होंने 4 ही टॉपिक्स रखे हैं कस्टम्स में 10 मार्क के लिए, जो बहुत इजी टॉपिक है और इनडायरेक्ट टैक्स आपका वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप क्लास लगाओगे तो आप निराश नहीं होगे, गर्व से कहोगे कि हाँ मेरा जीएसटी बेस्ट हुआ है और अब जीएसटी मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस
कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ओनली 4 टॉपिक्स है, बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, वैल्यूएशन रूल्स और वैल्यूएशन कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। तो अब जो भी न्यू स्कीम में यहाँ पे क्लासेस करने वाले हैं, उनके क्लासेस कैसे होंगे? तो बेटा जहां तक ये बात है एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। जो अभी मेरा क्लास अनाउंस है, ये जो मेरा क्लास अनाउंस है, ये जो है उनके लिए रहेगा। मैं ये एग्जैक्टली सेम कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ये उनके लिए रहेगा। मतलब क्या? मतलब अभी जो अपडेटेड क्लास है वो लाइव स्ट्रीमिंग में आप कर सकते हो, और यहाँ पे सेम आपको 100% बैकअप मिलेगा, क्योंकि सिलेबस अब उन्होंने चेंज क्या हुआ था, सिर्फ चेंज इतना ही हुआ था कि अब उन्होंने ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स निकाल दिए हैं, और सिलेबस जो यहाँ पे सीएमए इंटर और सीए इंटर का सेम कर दिया है। तो यही बैच आपको अवेलेबल होगी 9 to 11 रोज रात को मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में ले रहा हूँ। साथ में आपको 100% बैकअप भी मिलेगा। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में लेट हो गए तो डरने की कोई बात नहीं, आपको ऑनलाइन डाउनलोड मोड में मिल जाएगा, जिसमें 1.5 व्यू रहेगा और आपको पेन ड्राइव भी मिलेगा। तो ये जो है आप इस तरह से सेशन कर सकते हो। अब बात आते हैं कस्टम्स की। अब बेटा कस्टम्स आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया है, इसलिए मैं इसका ओके फ्रेश रिकॉर्डिंग करूंगा, और ये जो फ्रेश रिकॉर्डिंग, जिसे आप न्यू रिकॉर्डिंग कह सकते हो, ओके ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ अलग से कवर कर लूंगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाएगा ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन तो हमारा दोनों बैच में कॉमन रहेगा, सीएमए इंटर, सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव जो कॉमन बैच होती है। लेकिन कैसा है कि जहां तक चैप्टर वाइज वेटेज जो है, मतलब क्या है कि सिलेबस सेम है, पर जैसे सीएमए इंटर में वैल्यूएशन ये चैप्टर पे थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज दिया है, पर सीए इंटर में नहीं है। आईटीसी में सीएमए इंटर में थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज दिया है। तो इस तरह से जो मेरा क्वेश्चनर डिस्कशन रहेगा, ध्यान से सुनना, मेरा जो क्वेश्चनर डिस्कशन रहेगा वो सीए इंटर का अलग रहेगा और सीएमए इंटर का अलग रहेगा। यानी जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बेस दोनों को सेम रहेगा, लेकिन मैं आप कितना इन डेप्थ में जाना है ये हम हैंडल करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन से। सीए इंटर का टोटली अलग रहेगा और सीएमए इंटर का उनको मॉड्यूल में जिस तरह से कवर किया है न्यू स्कीम में, उसके हिसाब से मैं इन डेप्थ नॉलेज वैसा क्वेश्चन डिस्कशन में कवर करूंगा, जो हमारा एक स्पेशल डिस्कशन रहेगा। सर ये क्वेश्चन क्या होता है? ये क्वेश्चन बैंक होती है। तो चलिए बेटा, मैंने आपको ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा जीएसटी में 37 लेक्चर्स रखेंगे, ओल्ड स्कीम हो या न्यू स्कीम हो, लेकिन अभी जो मैं लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर ले रहा हूं, ये लेक्चर 1.25 से 2 घंटे का लेक्चर होता है। मतलब मेरा एक लेक्चर 3.5 घंटे का होता है, उसका आधा ही लेक्चर डेली हो रहा है, मतलब 2 दिन का मिला के एक लेक्चर बनने वाला है। ठीक है, तो जो लाइव स्ट्रीमिंग में करेंगे वो तो ऐसा समझ लो कि आज आधा करेंगे कल आधा करेंगे, ऐसा लेक्चर चलते जाएगा। लेकिन जो ओनली ऑनलाइन डाउनलोड ले रहे हैं या पेन ड्राइव ले रहे हैं, मैं दोनों लेक्चर्स को ज्वाइन करके ऐसे 37 लेक्चर्स जो है मैं उनको बना के दूंगा। ठीक है, जो ओनली ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव, तो वो ऐसे कंबाइन करके उनको मैं कंप्लीट 3.5 घंटे का एक लेक्चर यहाँ पे बना के दूंगा। चलिए, अब जो स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग लेने वाले हैं, तो सर हमारा बैच जीएसटी का कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो आपका जो बैच है ओल्ड स्कीम में, ओके, जो फ्रेश रिकॉर्डिंग है, तो जीएसटी का बैच आपका नवंबर 1 वीक तक, जो अगर लाइव स्ट्रीमिंग में आप 9 से 11 कर रहे हो तो नवंबर 1 वीक तक खत्म हो जाएगा। साथ साथ में ये 5 लेक्चर तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बाद में कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कस्टम्स के लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसलिए अगर आप चाहते हो तो आप कस्टम्स और जीएसटी साथ में स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पहले आप कस्टम्स से स्टार्ट कर दो, 11 लेक्चर देखो, तब तक मेरे लेक्चर्स डेली जो है बनते जाएंगे और मैं उसको आपको 3.5 घंटे का रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। या आप साथ में भी देख सकते हो, 2 घंटा जीएसटी 2 घंटा कस्टम्स, ऐसा भी देख सकते हो। कस्टम्स के लेक्चर जीएसटी के 10 लेक्चर होने के बाद स्टार्ट करना, तो आपको समझने में आसानी होगी, तो ऐसा भी देख सकते हो। या फिर ओके, आप कस्टम से स्टार्ट करो, जीएसटी के लेक्चर्स मेरे डेली होते जाएंगे, वो कंबाइन करके मैं आपको दे सकता हूँ। तो जैसा जो कॉम्बिनेशन में आपको फिजिबल हो वो कॉम्बिनेशन में आप ये जो है ले सकते हो। चलिए, न्यू स्कीम की बात करें तो न्यू स्कीम का कस्टम्स की रिकॉर्डिंग बाद में होगी, ओके, क्योंकि वो फ्रेश रिकॉर्डिंग है, ओनली 4 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग है। तो उनके पास ओनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक कि डेली ओके 2 आवर्स मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में करे, जो 1 वीक ऑफ नवंबर तक खत्म होगा। लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड मोड में करना चाहते हैं, तो उनको लेक्चर जो अपडेट होंगे वो अल्टरनेट डे अपडेट होंगे, क्योंकि 2 दिन का मैं कंबाइन करके दूंगा और फिर अपडेट करूंगा, तो उनके लेक्चर्स अल्टरनेट डे अपडेट किए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। और पेन ड्राइव क्लासेस, अब मैं स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा, ओल्ड या न्यू स्कीम में आपको पेन ड्राइव जो मिलेंगे वो लेक्चर अभी स्टार्ट हुए 25 डेज बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 15-20 लेक्चर होने के बाद हम वो पेन ड्राइव में डालते हैं और आपको यहाँ पे शिपमेंट देते हैं। साथ साथ में नोट्स की शिपमेंट भी आपको पार्टली आएगी। लेक्चर 01 में मैंने उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए, ये कुछ बातें तो हमारी हो गई है ना।
अब जो मेरे कुछ डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये डेमो लेक्चर्स आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले लेक्चर्स हैं, ओके, ये डेमो लेक्चर्स आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वो यूट्यूब चैनल है थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। एक बार फिर से यूट्यूब चैनल है थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इमीडिएटली अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। डन। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, यहाँ पे यस ये तो और आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना है, वो वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल है। आपको 2 चैनल यूट्यूब के सब्सक्राइब करने हैं, नहीं कियोगे तो फटाफट अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। चलो, ये तो बात हुई हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ लॉगिन डिटेल्स। अब ये लॉगिन डिटेल्स क्या है? वी स्मार्ट एकेडमी के पोर्टल पे जब आप वी स्मार्ट एकेडमी पोर्टल पे आओगे www.vsmartacademy.com, तो जो भी कोर्स आपने हमारे से बाय किया होगा या हमारे एसोसिएटेड पार्टनर से बाय किया होगा, बहुत सारे अदर पोर्टल्स आए हमारे पार्टनर से आपने बाय किया होगा, तो आपको हमारे पोर्टल पे लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। जो स्टूडेंट ने वी स्मार्ट एकेडमी के पोर्टल से बाय किया है ऑलरेडी वो लॉगिन क्रिएट कर चुके हैं, पर जो अदर पोर्टल से बाय करते हैं उनको स्पेशली आके यहाँ पे लॉगिन जो है वी स्मार्ट पे क्रिएट करना पड़ता है। नाउ ये लॉगिन क्रिएट करने का फायदा क्या है? आपका सारा कुछ इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, सॉफ्टवेयर की कैसे मिलेगी, मेरी पीडीएफ जो है ये पीडीएफ कॉपी कैसे मिलेगी, प्लस उसमें एक स्टडी ग्रुप दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी जाती है। वो स्टडी ग्रुप आपको मस्ट 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 ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन का जरिया वो टेलीग्राम ग्रुप ही होता है, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। तो वो भी आपके लॉगिन में दिया जाता है। तो आपको लॉगिन कैसे कनेक्ट करना है इससे रिलेटेड मैं आगे एक वीडियो अटैच करूंगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेके, कोई कोर्स का एग्जांपल लेके मैंने पूरा लॉगिन डिटेल्स दिया है, तो वो आपने वीडियो यहाँ पे जो है वो आपको ज्वाइन करना है। वो वीडियो आपको देखना है और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये मैंने आपको सारा डिटेल्स दिया। अब आपको एक बात और कह दूं कि यहाँ मैं डेली या वीकली 1-2 बार कभी कभी अपडेट्स देते रहता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप मेरा इंस्टा चैनल पे, तो आप मेरा इंस्टा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वो है विशाल CA_विशाल भट्टड़, CA_विशाल भट्टड़। ठीक है, तो ये आप इंस्टा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नहीं किया होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। मैं छोटी छोटी अपडेट्स उसके ऊपर देता हूँ, कैसे आपने एग्जाम में पढ़ना चाहिए उसकी भी अपडेट्स उसके ऊपर देते रहता हूँ, तो आपने वो ज्वाइन कर लेना। चल अब हम क्या करेंगे, मैं अपने वेबसाइट से आपको बताऊंगा कि आपको कोर्स कैसे बाय करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, और उसके बाद मैं एक वीडियो अटैच करूंगा कि हमारे पोर्टल पे लॉगिन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए, तो आप ये कोर्स कैसा बाय करोगे मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आप हमारे वेबसाइट पे vsmartacademy.com पे आ सकते हो, या फिर आप हमारे एसोसिएटेड जो भी चैनल पार्टनर्स हैं उनके भी वेबसाइट से बाय कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का आपको बहुत क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बात है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऊपर टैग में दिया है कोर्सेज, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या नीचे जो है CA CS CMA, तो CMA में भी आप क्लिक कर सकते हो। कोर्सेस में CMA कोर्सेस में CMA इंटर आप क्लिक करोगे। CMA इंटर में आने के बाद आपके पास ग्रुप वाइज या फिर कम्बो वाइज यानी इंडिविजुअल फैकल्टीज़ का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको सिर्फ GST का कोर्स बाय करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, CA विशाल भट्टड़ सर, और कम्बो में प्लस उसके साथ कम्बो भी लेना है तो कम्बो के ऑप्शन है। अदरवाइज आपको इंडिविजुअल लेना है तो इंडिविजुअल के ऑप्शन है। अब अगर आप ये ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो तो ये ऑप्शन में यहाँ पे CMA इंटर में ये केयरफुली देखना कि यहाँ न्यू स्कीम और सेकेंड आएगा ओल्ड स्कीम। ठीक है, तो ये केयरफुली कि ये न्यू स्कीम और दूसरा अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो ओल्ड स्कीम का है या उसके ऊपर ओल्ड स्कीम लिख के आएगा। कम्बो में भी आपको केयरफुली देखना है न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम। आप अगर ओल्ड स्कीम में हो तो अकॉर्डिंगली आपको कोर्स बाय करना है, आप न्यू स्कीम में हो तो अकॉर्डिंगली कोर्स बाय करना है। मैं आपको कहूँगा जैसे ये न्यू स्कीम वाला मैंने कोर्स लिया है तो ये न्यू स्कीम में यहाँ डिस्क्रिप्शन केयरफुली पढ़ना है, आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे केयरफुली पढ़ना है। अगर आप वी स्मार्ट के पोर्टल से बाय कर रहे हो तो बाय करते वक्त ही आपका लॉगिन क्रिएट हो जाता है, और जैसा मैंने कहा कि सारा डिटेल्स आपके लॉगिन में आपको दे दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपने कहीं अदर पोर्टल से बाय किया है, हमारे एसोसिएटेड चैनल से बाय किया है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे आके, और आपका लॉगिन कैसे क्रिएट किया जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी इसके बारे में भी जो है सारी डिटेल्स
मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड किया है। तो इसके बाद दोस्तों एक वीडियो जो है अटैच किया जाएगा, उसमें एक कोर्स का एग्जाम्पल लेके आपको लॉगिन के बारे में बताया जाएगा। तो वो आप केयरफुली देख लेना और अकॉर्डिंगली आपने यहाँ हमारे पोर्टल पे लॉगिन भी क्रिएट कर लेना है। बाकी नोट से रिलेटेड सारी जानकारी लेक्चर 01 में आपको दी जाएगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो कंटिन्यू रहना, आपको लॉगिन वीडियो देखना है। तो आपने ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद बेटा यहाँ पे चेकआउट जब करोगे, पेमेंट जब हो जाएगा तो आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा ना। अब मैं आता हूँ बेटा लॉगिन पे। मैं आपको एक बात कह दूं कि आपने अगर वी स्मार्ट पोर्टल से बाय किया होगा तो आपका लॉगिन ऑलरेडी हमारे पोर्टल पे क्रिएटेड है। लेकिन आपने कोई अदर पोर्टल से बाय किया है या हमारे एसोसिएटेड पार्टनर से बाय किया है तो आपको वी स्मार्ट पे आकर लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। और या आपका ऑलरेडी पुराना कोई कोर्स वी स्मार्ट में होगा, आपका लॉगिन ऑलरेडी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपका लॉगिन अगर ऑलरेडी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम वी स्मार्ट से बाय कर रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम वी स्मार्ट पे आ रहे हो और आपने कोई अदर पोर्टल से बाय किया हुआ है तो आपको वी स्मार्ट पे लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा ना। अब वी स्मार्ट पे आप लॉगिन कैसे क्रिएट करोगे? आप लॉगिन में जाओगे। लॉगिन में जाने के बाद आप ईमेल आईडी डाल दो। इस ईमेल आईडी में आप जो है जहां से आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया है तो जो ओरिजिनल ईमेल आईडी डाला था वही ईमेल आईडी यहाँ यूज करना। और वो ईमेल आईडी डालने के बाद रीसेट हियर करना, क्योंकि आपका पासवर्ड इस पोर्टल पे जनरेट करना पड़ेगा। आपका ईमेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी होता है तो आपको सिर्फ पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है तो आपका लॉगिन हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो आप रीसेट हियर में जाओगे और रीसेट हियर में जाओगे और वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका लॉगिन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। चलिए, अब आपके लॉगिन में जाने के बाद सुनिए ध्यान से, आपके लॉगिन में जाने के बाद आपने जो भी कोर्स बाय किया होगा, जैसे ये फास्ट ट्रैक कोर्स बाय किया होगा तो इस तरह से आपके माय ऑर्डर्स में सब डिटेल्स आ जाएगी। माय ऑर्डर्स में सब डिटेल आ जाएगी। अब मेरे पास बाय किया हुआ कोर्स नहीं है, जो भी मेरे पास बाय किया हुआ कोर्स है उस पर से एग्जांपल मैं लूंगा। जैसे उसमें ऑर्डर ट्रैक, उसके बाद में कोर्स एक्टिवेशन, नेक्स्ट कोर्स कंटेंट, टेस्ट सीरीज, शिपिंग एड्रेस और कोई गिव अवे यहाँ पे कोर्स होगा जो हम फ्री रिवीजन बहुत सी बार प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है। सबसे पहले आते हैं कोर्स एक्टिवेशन में। दोस्तों कोर्स एक्टिवेशन में जैसे ही आप आते हो, हाँ, कोर्स एक्टिवेशन में जैसे ही आप आते हो तो यहाँ प्लेयर सेटअप ट्यूटोरियल होता है और प्लेयर सेटअप फाइल होगा। जो प्लेयर में आप हमारा वीडियो देखोगे तो ये फाइल्स आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फाइल्स आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड होने के बाद सेटअप कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल आपको यहाँ देख लेना है। आपको एक्टिवेशन की ईमेल वगैरह पे नहीं आएगी, आपको यहीं से ही जनरेट करना है आपकी एक्टिवेशन की। उसके बाद में वीडियो डाउनलोड लिंक। अब वीडियो डाउनलोड लिंक मतलब आप कहाँ से सारे फास्ट ट्रैक की वीडियोस डाउनलोड करोगे तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। लेक्चर वाइज शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा और ज्वाइन स्टडी ग्रुप, आखिरी वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ टेलीग्राम लिंक होगी स्टडी ग्रुप की। ये टेलीग्राम लिंक मस्ट आपको ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम लिंक अगर आप ज्वाइन करोगे, यस बेटा, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे और इसी टेलीग्राम लिंक में डाउट पूछने के लिए जो ऐप होगा उस ऐप का लिंक मैं यहाँ पे आपको दूंगा। वो ऐप आपको इंस्टॉल करना है और मेरे से डाउट्स जो भी है उस ऐप के थ्रू पूछना है। उसके बाद में सोशल मीडिया का आप हमारे से कैसे कनेक्ट होगे, हर सोशल मीडिया में उसकी लिंक दी है। टेक सपोर्ट का भी लिंक आपको यहाँ पे दिया है। ये तो हुआ कोर्स एक्टिवेशन में जब आप जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा ओके कोर्स कंटेंट, आई रिपीट, नेक्स्ट जो है कोर्स कंटेंट। ये कोर्स कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स कंटेंट में जाओगे तो कोर्स इंट्रो, जो ये इंट्रो वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट, यहाँ पे जो वीडियो प्लेलिस्ट मतलब अगर मैंने यूट्यूब पे 3-4 वीडियो फ्री डाले होगे, ओपन डाले होगे तो वो यहाँ वीडियो प्लेलिस्ट में आ जाते हैं। ओके, पहले 2-3 लेक्चर्स। कोर्स मटेरियल, हाँ, आपकी एमसीक्यू बुक का लिंक वगैरह सब यहाँ मिल जाएगा। कुछ स्टार्टिंग में जब तक आपके पास वीडियो नहीं आता है, तो सॉरी फिजिकल कॉपी नहीं आती है, तब तक मैं यहाँ पे पहले 3-4 चैप्टर की पीडीएफ यहाँ दे देता हूँ सो दैट आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर सको और उसके पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल के पहले 2-3 चैप्टर तो आप देख ही सकते हो। तब तक तो आपको फिजिकल बुक आई जाती है। उसके बाद में स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप बेटा चैनल ये होता है, ये जो है स्टडी ग्रुप आप ज्वाइन करोगे और ये स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो टेलीग्राम से मेरे से कनेक्ट हो गए। इसके पहले भी कोर्स एक्टिवेशन में स्टडी ग्रुप था, दोनों सेम है। यहाँ पे भी स्टडी ग्रुप वही रहेगा, टेलीग्राम चैनल। किसी भी एक जगह से आपने ज्वाइन कर लिया तो दैट्स इनफ। उसके बाद में हेल्प डेस्क और लाइव तो बेटा अगर मैं कोई लाइव सेशन लूँ तभी एक्टिवेट होता है यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, बहुत सारी यूट्यूब प्लेलिस्ट यहाँ दी है हमारी तरफ से। बहुत सारे रिवीजन वीडियोस फ्री आते हैं तो वो रिवीजन वीडियोस की यूट्यूब प्लेलिस्ट यहाँ दी है, वो भी जरूर देखिएगा। तो सो दैट एफआर मतलब अकाउंट, सॉरी एफआर नहीं, अकाउंट्स हुआ या फिर यहाँ पे ऑडिट हुआ, लॉ हुआ, ऐसे रिवीजन वीडियोस जो फ्री हम प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हुआ रिगार्डिंग टू हमारा यहाँ जो है यस लॉगिन आपका कैसे क्रिएट करना है और आपको कैसे इसमें अपना कोर्स कंटेंट या कोर्स मटेरियल या एक्टिवेशन आपको किस तरह से करना है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। चलिए